हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो के करंट अफेयर्स को। डियर फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स और जो कि अलग अलग सेक्टर से संबंधित होगा। राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, आर्थिक करंट अफेयर्स, पर्यावरण करंट अफेयर्स, यानी अलग अलग बिंदुओं पर हो सकता है। और जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम लेके आए हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या कुछ है। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का वाणिज्यिक खनन से विकास के नए युग की शुरुआत होगी। वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकंड है प्रकाश जावड़ेकर, थर्ड अमित शाह, फोर्थ है प्रहलाद जोशी। तो यदि आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए हम आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी दिखाते हैं जिसके अंदर आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा, साथ ही आने वाले प्रश्नों के आंसर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो संक्षिप्त टिप्पणी जो है वह इस हेडिंग पर है। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में कोयले का वाणिज्यिक खनन से विकास के नए युग की शुरुआत होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने ऐसा कहा है। क्या है रिपोर्ट, पूरी डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, देखिए यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए प्रहलाद जोशी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के वाणिज्यिक खनन की शुरुआत होने से समृद्धि और विकास के नए युग की शुरुआत होगी। और साथ ही देखो क्या कहा है, श्री जोशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ रायपुर में बैठक की। यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड CERL की रेलवे लाइन को स्थानांतरित करने के लिए 15 दिन में CIL, छत्तीसगढ़ सरकार और महाजैनको के अधिकारियों की एक समिति बनाकर प्रस्ताव लेने का निर्णय लिया गया। देखिए इस बैठक में एक बातचीत तो यह हुई। दूसरी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड CRL, SECL, इरेकॉन और CSITC का संयुक्त उपक्रम रेल कॉरिडोर विकसित कर रहा है। ये क्या चीज़ है रेल कॉरिडोर? ये थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता देते हैं। CERL रेल कॉरिडोर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो CERL रेल कॉरिडोर का मतलब देश में बढ़ती हुई कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने और इस क्षेत्र में यात्री ट्रेनों की कनेक्टिविटी प्रदान करने में कोयला निकासी के कारण हो रही लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटना है। आपने कई बार ट्रेनों के माध्यम से देखा होगा, ट्रेनों में मतलब कोयले को लाया ले जाया जाता है, तो उसी से संबंधित है ये। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। कॉरिडोर की लंबाई टोटल है 193 किलोमीटर और इसे 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहला चरण खरसिया से धरमजयगढ़ तक है जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, जबकि 62 किलोमीटर लंबाई के साथ दूसरा चरण कोरमा के साथ धरमजयगढ़ में कोल खदान के गारे प्लामा ब्लॉक तक किया जाएगा। तो यह एक आपको पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक है और कितनी लंबाई का है। पहले चरण में खरसिया से कोरीचापार तक 43 किलोमीटर लंबे खंड को माल यातायात के लिए पहले ही चालू किया जा चुका है। मतलब जो आपने रेलगाड़ी देखी है जिसमें कोयला भरा हो जाता है, वह मतलब मालगाड़ी जो जिसमें कोयले वाली जो गाड़ी है, तो वह शुरू हो चुकी है यहाँ पर।
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के प्रदर्शन की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कोयला खनन के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के पास एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है और यह देश की बिजली आपूर्ति की मांगों को पूरा करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता होगा कि कोयला से बिजली का निर्माण हो रहा है, यानी सर्वाधिक कोयला जो इस्तेमाल होता है बिजली निर्माण में ही इस्तेमाल होता है। SECL की स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने अगले 4 वर्ष में पूरे छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की कैम्पेक्स योजना बनाई है। तो यह इस से संबंधित टिप्पणी थी, कुछ इम्पोर्टेंट है, कोयले से संबंधित है। अब आपका जो प्रश्न था पहला, उसे आप गौर से देखिए। प्रश्न क्या था देखिए, हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का वाणिज्य खनन से विकास के नए युग की शुरुआत होगी। वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी है, प्रहलाद जोशी जो हैं वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। और यह जो प्रश्न, जो नेक्स्ट प्रश्न है, उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा प्रश्न है, IAS के अंदर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कथन फर्स्ट जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड CERL SECL इरकॉन और CSIDC का संयुक्त उपक्रम रेल कॉरिडोर विकसित कर रहा है। आपको विचार करना है कि क्या पहला कथन सही है या गलत है। और दूसरा कथन है CERAL रेल कॉरिडोर का मतलब देश में बढ़ती हुई कोयला की आवश्यकताओं को पूरा करने और इस क्षेत्र में यात्री ट्रेनों की कनेक्टिविटी प्रदान करने में कोयला निकासी के कारण हो रही लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटना है। तो दूसरे कथन पर विचार करना है। दोनों कथनों पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। चलिए हम बता देते हैं आपको, पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेते हैं, हालांकि यह इस लेख पर आधारित नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला जो कथन दिया हुआ है, इस पहले कथन पर आप गौर कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज अर्थात 1 अगस्त 2020 को SARS-CoV-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सीक्वेंसिंग के सफल समापन की घोषणा की। तो पहले कथन पर विचार कीजिए। और इसके अलावा दूसरा कथन है, इस पर भी विचार कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। उन्होंने मतलब यहाँ पर जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के साथ एक बैठक की तथा DBT जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC तथा DBT स्वायत्तशासी संस्थानों AI की कोविड-19 गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रिकॉर्ड समय में स्थापित 5 समर्पित कोविड-19 बायो रिपोजिटरी के सबसे बड़े नेटवर्क को लॉन्च किया तथा राष्ट्र को समर्पित भी किया। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 2 बड़े कथन हैं, विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए हम बता देते हैं, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य। देखिए थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न, घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आपको IAS बनना है तो आपको इस तरह के प्रश्नों को से पार निकलना होगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो यह वीडियो जो थी हमारी 2 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो थी, और जिसमें हम टॉपिक लेके चले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो देखिए आज की 2 अगस्त की जो वीडियो है, 2 अगस्त की वीडियो, उसमें 3 वीडियो आने वाली है। 2 अगस्त 2020 की जो वीडियो है उसमें 3 वीडियो आने वाली है। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की थी जिसमें हमने 3% कर लिए हैं। दूसरी वीडियो जो आएगी वह जो होगी पर्यावरण से संबंधित होगी, पर्यावरण के करंट अफेयर की, और तीसरी राजस्थान करंट अफेयर की होगी। तो हमने बताया था कि हर दिन हम 3 वीडियो कम से कम लेके आएंगे जो अलग अलग सेक्टर से होगी। हो सकता है वह राष्ट्रीय करंट अफेयर की हो सकता है वह प्रादेशिक करंट अफेयर की हो सकता है वह आर्थिक करंट अफेयर की हो, पर्यावरण के करंट अफेयर की हो। तो यहाँ आज की जो पहली वीडियो थी वह थी राष्ट्रीय करंट अफेयर की, जिसमें हमने 3 प्रश्नों पर चर्चा की। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आज के दिन की होगी, 2 अगस्त की होगी। उसमें टॉपिक अलग होगा, हो सकता है वह आर्थिक करंट अफेयर हो सकता है वह पर्यावरण के करंट अफेयर की हो, या प्रादेशिक करंट अफेयर यानी राजस्थान या किसी अन्य जगह के करंट अफेयर्स की हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।